अगर 1 साल में वे कंसीव ना कर पाएं तो हम हस्बैंड व वाइफ दोनों के टेस्ट कराते हैं। Namaste, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in Gujranwala Town, North Delhi. आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस टेस्ट के बारे में। क्या होता है व किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। सो सीमन इज़ द फ्लूइड दैट अ मेल इजैक्यूलेट्स। इसकी ज़रूरत उन लोगों को होती है जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे। सो इफ़ द वुमेन्स एज इज़ यूजुअली लेस देन 35, वी एडवाइज कपल्स टू ट्राई नेचुरली विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ ईयर। अगर 1 साल में वे कंसीव ना कर पाएँ तो हम हस्बैंड व वाइफ दोनों के टेस्ट कराते हैं। If the female's age is more than 35, then these tests should be initiated once they have tried for at least 6 months. 6 महीने ट्राई करने के बाद कंसीव नहीं हो पा रहा तो कुछ बेसिक टेस्ट करा लिए जाने चाहिए। अब as far as the male partner is concerned, the initial test that is needed is only a semen analysis test. So we ask the male partner to give us a semen sample. ये सैंपल देने से पहले जो एब्स्टिनेंस पीरियड है वो होना चाहिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 डेज। एवरेज नॉर्मली हम 3 to 5 डेज का गैप बोलते हैं। रखने के बाद आप सीमन सैंपल दे सकते हैं। इस सैंपल में देखा जाता है कि स्पर्म की संख्या कितनी है, द काउंट ऑफ द स्पर्म, उसकी तैरने की कैपेसिटी या मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ओवरऑल पीएच ठीक है। सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स दैट आर असेस्ड जिसके बेसिस पे डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि सीमन में कोई दिक्कत की वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। So if we go through these parameters separately, the sperm count normally should be more than 15 million per mil. Usually most men have a count of about 30-40 million per mil. अगर ये 15, 16, 17 मिलियन आ रहा है, हो सकता है माइल्ड मेल फैक्टर हो। थ्योरेटिकली ये नॉर्मल पैरामीटर्स के बीच में है, पर ज़्यादातर डॉक्टर आपको कुछ समय बाद एक सैंपल रिपीट करने को कह सकते हैं। अगर ये 15 मिलियन से कम आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करके लाइफस्टाइल चेंजेस या मेडिसिन के बारे में पूछना चाहिए। फिर हम आते हैं मोटिलिटी पर। मोटिलिटी माने स्पर्म की तेज़ी से तैरने की कैपेसिटी मिनिमम 40% होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी माने कितना स्पर्म नॉर्मल दिख रहा है, मिनिमम 4% होना चाहिए। बहुत लोग ये देखकर डर जाते हैं कि उनका केवल 6% या 8% स्पर्म नॉर्मल है। ह्यूमंस में ये नॉर्मल माना जाता है। इफ़ योर स्पर्म इज़ 4% और 6% और 8% नॉर्मल, इट इज़ एन एब्सोल्युटली नॉर्मल सैंपल, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। इसके साथ साथ वाइटैलिटी देखी जाती है जो 58% के करीब होनी चाहिए। फिर स्पर्म का वॉल्यूम, इजैक्यूलेट का वॉल्यूम जो है वो 2 से 5 ml के बीच में नॉर्मल माना जाता है। कलर ऑफ द सीमन सैंपल यूजुअली इज वाइटिश और ग्रेइश वाइट। अगर ये येलो या ग्रीनिश वाइट आ रहा है दैट मे इंडिकेट इन्फेक्शन और पेशेंट को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन केसेस में सीमन एनालिसिस के साथ एक कल्चर टेस्ट भी होना चाहिए। फिर सीमन का लिक्विफिकेशन टाइम नॉर्मली होता है 15 से 30 मिनट के बीच में। इसके साथ ही पीएच देखा जाता है जो नॉर्मली 7.2 से 7.8 के बीच में आता है। अगर पीएच बढ़ा हुआ है इट मे इंडिकेट इन्फेक्शन इन द सीमन सैंपल एंड अगेन द पेशेंट मे नीड अ कल्चर एंड एंटीबायोटिक्स। अ लो पीएच कैन इंडिकेट ब्लॉकेज ऑफ द एजैक्युलेटरी डक्ट्स एंड नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके साथ साथ फ्रक्टोज का प्रेजेंस देखा जाता है। अगर फ्रक्टोज है इसका मतलब आपके सेमाइनल वेसिकल्स नॉर्मली काम कर रहे हैं। फ्रक्टोज का एब्सेंस का मतलब है कि सेमाइनल वेसिकल्स में कुछ दिक्कत हो सकती है। आखिरी चीज़ जो देखी जाती है वो है WBCs और राउंड सेल्स का काउंट। सो WBC काउंट शुड आइडली बी लेस देन 1 मिलियन पर मिल। अगर ये बढ़ा हुआ है ये भी संकेत है कि देयर माइट बी एन इन्फेक्शन इन द सीमन सैंपल। सो इफ ऑल द पैरामीटर्स आर फॉलिंग विद इन अ नॉर्मल रेंज वी कैन से दैट द कपल डज नॉट हैव मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम। इफ एनी ऑफ द पैरामीटर्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड इट इज़ बेटर टू सीक हेल्प फ्रॉम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अब हम एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? सो अगर हमें लगता है कि पैरामीटर्स में हल्का फुल्का कुछ गड़बड़ आ रहा है, वी नॉर्मली एडवाइज लाइफस्टाइल चेंजेस। वी गिव सम एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मेडिसिन्स व्हिच मे हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्पर्म पैरामीटर्स एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू रिपीट अ सीमन एनालिसिस और रिपीट अ स्पर्म सैंपल आफ्टर सम टाइम। अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर हमें लगता है कि ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया, ओलिगो माने स्पर्म का काउंट या संख्या कम हो रही है, एस्थीनो माने उसकी तैरने की कैपेसिटी कम हो रही है, एंटेराटो माने अबनॉर्मल स्पर्म की संख्या बढ़ रही है, अगर हमें लगता है कि ये सब सिवियर रेंज में आ रहा है, ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि कपल्स टाइम वेस्ट ना करें, वो तुरंत फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि IUI व IVF की तरफ जाएं। अगर आप इसके बारे में और कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।